स्टूडेंट ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासेस में वंस अगेन आई वेलकम यू हियर। क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट जो पिछले टर्न पर आपको कराया गया था उसे जा करके रिवीजन करें। और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद वाला जो चैप्टर है सॉल्यूशन वाला और ये सॉलिड स्टेट दोनों से यूपी बोर्ड में प्रतिवर्ष न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आइए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ स्टेप वार चलें। देखें ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है यहाँ से 1.11 से। ये लिखा है चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोष्टिका के कोरों की लंबाई 4.07 इंटू 10⁻⁻8 cm तथा घनत्व तो इसका देखिए दे रखा है 10.5 ग्राम घन सेंटीमीटर हो। तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। चांदी का परमाणविक द्रव्यमान का मतलब कि ये समझिए ये मोलर मास पूछ रहा है। परमाणविक द्रव्यमान उसको कहते हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये कि एफसीसी में टोटल जेड परमाणुओं की संख्या आपको कितना बताया गया था पिछले टर्नों पर 4 होता है। ठीक है, कार्नर पर 8 होते हैं और फिर प्रत्येक फलक के केंद्र में तो सब आप काउंटिंग करेंगे तो टोटल परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम बोर्ड पर समझते हैं। स्टूडेंट आई एम ट्राइंग टू टीच यू बाई सम टेक्निकल हियर फर्स्ट टाइम। देखें यहाँ पर 1.11 का जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम सॉल्व कर रखे हैं। इसको देखें। थैंक यू स्टूडेंट। देखिए यहाँ से घन के कोर की लंबाई ये दे रखा है आपको। घन के कोर की लंबाई दे रखा है 4.07 इंटू 10⁸ एंड आयतन इसका दे रखा है 4.07 इंटू 10⁻⁻8 ये दे रखा है। ठीक है, एक कोर की लंबाई दे रखा है। हमने आयतन यहाँ पर सॉल्व कराया है। किसी भी चीज़ का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, खास करके भुजा घाते 3। तो यहाँ पर ये यदि कोर है, भुजा है, तो इसके पावर हमने 3 कर रखा है। तो इसको सॉल्व करने पर देखिए इतना आएगा 6.74 इंटू 10⁻23 घन सेंटीमीटर। ये इसका आयतन निकल गया। ठीक है, यहाँ से देखें किसी भी चीज़ का यहाँ पर द्रव्यमान होता क्या है? द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु का मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। NA को बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। बहुत ही जनरल फार्मूला है ये। तो यहाँ से देखेंगे यदि परमाणुओं की संख्या Z मान लिया जाए, यहाँ पर देखें Z, यदि परमाणुओं की संख्या टोटल Z मान लिया जाए तो द्रव्यमान का फिर एक बार यहाँ पर फार्मूला लगाइए। Z परमाणुओं का टोटल क्या हो जाएगा द्रव्यमान? यहाँ पर Z का गुणा कर दिया जाएगा। Z परमाणुओं के लिए टोटल द्रव्यमान जो है यहाँ पर देखिए Z इंटू AMM है। MM माने मोलर मास, AMM मीन्स मोलर मास। अब बटे NA क्या है? अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर चेक करेंगे परमाणुविक द्रव्यमान बराबर यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा किया गया है। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये जो मोलर मास है यहाँ पर चला आएगा। मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इंटू NA बटे Z जब आप तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए एक चीज़ और ये है कि द्रव्यमान बराबर आप जानते हैं आयतन गुणित घनत्व होता है, V गुणित D। तो यहाँ पर जब इसको मोलर मास या परमाणुविक द्रव्यमान पूछा जा रहा है, बस सिंपल सा फार्मूला है। ये मोलर मास बराबर देखिए यहाँ पर D गुणित V हम किए हैं क्योंकि द्रव्यमान बराबर होता है M बराबर आयतन गुणित घनत्व V गुणित D। तो D गुणित V इंटू NA बटे Z। अब इसमें हम मान रख रहे हैं घनत्व की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। देखिए बुक में 10.5 इंटू 6.74 इंटू 10⁻⁻23 ये मान रखा गया है। किसका? आयतन का, जो यहाँ पर आयतन हमने निकाल रखा है। और NA अवोगाद्रो संख्या आपको पता होगा 6.0223 गुणित 10⁻23 होता है। यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू जब आप रख रहे हैं इसमें
अच्छा, दूसरी बात ये कि एफसीसी में भी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर जेड के स्थान पर 4 रखा गया, इसको सॉल्व किया गया। सॉल्व करने पर देखिए टोटल आ रहा है परमाणु द्रव्यमान मोलर मास 106 × 23 ग्राम पर मोल। तो दिस इज द आंसर स्टूडेंट। इस तरह से हम आपको बारी बारी से क्रमशः हर क्वेश्चनों को सॉल्व कराने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू।